हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का पहला एक वीडियो हम डाल चुके हैं। अब इसमें हमें बताए थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का परिचय पत्र है और जिसको किसने कहा था? नाना पालकीवाला ने। जैसे कि अगर हम बात करें, हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं और चैप्टर में वो क्या है, जैसे कि पूरा ओवरऑल चैप्टर पढ़ लिया और चैप्टर में अगर पूछा जाए आपने क्या पढ़ा, तो हम लोग 2-3 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओवरऑल ये हमने पढ़ा, ओवरऑल चैप्टर में है। उसी प्रकार से हमारे संविधान, अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है और उसको हमारा भारत को जानना है, तो वो क्या करेगा? हमारी प्रस्तावना को पढ़कर वो समझ सकता है कि हमारा भारत कैसा है। तो प्रस्तावना को इसीलिए क्या करता है? प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। अब भारत की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? मतलब कि सबसे पहले प्रस्तावना को अमेरिका ने अपनाया था, फिर उसको विभिन्न देशों ने अपनाया, तो हमारा देश भी उसमें से एक है। तो प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना की जो भाषा थी वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अगर पूछा जाए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें जितना हम पढ़ाए हैं वो सारा क्या है, कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वही सब है मेन, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और प्रस्तावना, हम अगर अपना संविधान देखें, भारतीय संविधान की अगर बुक उठाएं तो प्रस्तावना हमें क्या, ऊपर एक पेज पे प्रस्तावना लिखा रहता है। और प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग से। क्वेश्चन ये भी पूछता है प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से हुई है? हम भारत के लोग। ये सपोज हमारे क्या, एक प्रस्तावना के एक पेज है, इस तरीके से मान लीजिए। देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय इस प्रकार से है करके लास्ट में है 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इसी प्रकार से है। तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 का मतलब क्या है? 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या हुआ? अंगीकृत हुआ। यहाँ पर एक वर्ड होता है अंगीकृत का। अंगीकृत का मतलब हुआ भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इसे अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, इसीलिए इसको 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए यहाँ पे अगर पूछा जाए भारत की, मतलब कि हमारे भारतीय संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। क्यों उद्देश्य के नाम से जानते हैं? क्योंकि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव क्या पारित किया था? किस दिन? 13 दिसंबर 1946 को, जहां से हमारा प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा गया। लेकिन इसको अपनाया कब गया था? 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर से पहले भी हम लोग ने 2 डेट पढ़ा था। वो डेट कौन कौन से थे? एक 9 दिसंबर 1946 था। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद को वहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और 11 दिसंबर को क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उनको अस्थायी, उनको अस्थायी। तो प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रस्तावना की शुरुआत अगर बात की जाए, प्रस्तावना की शुरुआत है हम भारत के लोग से होती है। और इसका लास्ट कहाँ पे है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। मतलब कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। ये सारा जितना हम लिखवाएं सारा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारा प्रस्तावना है क्या, उसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, उतना ही है जितना कि हमेशा कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछता है। तो स्टूडेंट, हमें लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइएगा और मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि ये मेरा सेकेंड वीडियो है। एक मैंने अपना पहला वीडियो डाला था, अगर कुछ गलती भी हो तो उसको भी कमेंट करके बताइए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो प्रस्तावना में देखिए 3 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट मतलब प्रस्तावना की 3 घटक हैं
वो कौन कौन से हैं? पहला क्या है? संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत मतलब कि यहाँ पे संविधान का स्रोत क्या है? मतलब कि संविधान को अधिकार कहाँ से मिले हैं? हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता से ही संविधान को क्या है? अधिकार मिले हैं। पावर कहाँ मिलते हैं? संविधान को पावर कहाँ से मिलता है? हम भारत की जनता से मिलता है, अर्थात भारत की जनता क्या है? सर्वोच्च है। और दूसरा क्या है? स्वरूप। स्वरूप में क्या है? पहला स्वरूप मतलब कि हमारा भारतीय संविधान कैसा है, उसको स्वरूप के माध्यम से प्रस्तावना में पेश किया गया है। तो स्वरूप क्या है? पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात क्या है? भारत जो है अपने बाहरी एवं आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कि पहले ये क्या था? ब्रिटिश का गुलाम था। तो ब्रिटिश के शासन के अनुसार हमारा संविधान क्या था? चलता था। तो हमारा जो मतलब भारत देश है वो क्या है? बाहरी और आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये किसी का गुलाम नहीं है, किसी के इसको आदेश की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो चाहें अपने अकॉर्डिंग अपना शासन बना सकते हैं। ये हमारा हुआ क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब कि संपन्न का मतलब कि संपूर्ण है, मतलब पूरी तरह से क्या है? संपन्न है। और दूसरा क्या है? समाजवादी। समाजवादी अर्थ का मतलब है क्या? समानता। समानता जैसे कि किसमें समानता? किसी को क्या होना चाहिए? गरीबी में और अमीरी में भेदभाव, और उसके रंग के बेस पर उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हमारा हुआ समाजवादी। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष होता है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों एक ही चीज़ है, अर्थात हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, देश का धर्म नहीं होगा, हमारे किसी राज्य का धर्म नहीं होगा। धर्म किसका होगा? किसी व्यक्ति का होगा। तो ये हमारा आता है पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक क्या है? लोकतंत्रात्मक हमारा भारत देश जो है वो लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? यहाँ पे जो सरकार चुनी जाती है वो चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। हर व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह अपने अनुसार क्या हो, किसी एक सरकार को चुन सके। हर व्यक्ति के पास क्या है? वो अधिकार है। मतलब हमारा जो भारत देश है वो क्या है? लोकतंत्रात्मक देश है। तो ये हमारा हुआ लोकतंत्रात्मक। गण राज्य का मतलब क्या है? जैसे कि लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हो? लोगों के द्वारा सरकार को चुना जा रहा है, तो ये हुआ लोकतंत्रात्मक। और एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे कि वहाँ पे होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब कि, और यहाँ पे लोकतंत्रात्मक मतलब सारी शक्ति क्या होती है? लोगों के हाथ में होती है। और एक होता है गणराज गणतंत्र। गणराज गणतंत्र का मतलब है कि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा, आप लोग सुपर 38 मूवीज़ भी देखे होंगे, राजा वही बनेगा जो उसके योग्य होगा। तो वैसे समझ लीजिए यहाँ पे गणतंत्र का मतलब क्या है? वंशानुगत। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार प्रधानमंत्री बन गए, एक बार वो पीएम बन गए, तो उनके बाद भी उनके बच्चे हैं वही पीएम बनेंगे। तो ये क्या होता है? हमारा गण राज्य, मतलब कि वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए। शासन कैसा होता है? लोकतंत्रात्मक होता है, अर्थात सरकार क्या होती है? लोगों के द्वारा, हमारे भारत की जनता के द्वारा चुनी जाती है। और आता है उद्देश्य। उद्देश्य में क्या है? हमारे जो उद्देश्य हैं वह प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान में प्रस्तुत किए गए हैं। उद्देश्य क्या है? न्याय है पहला। न्याय, और किस प्रकार? न्याय को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, और तीसरा है राजनीतिक। सामाजिक का मतलब वही हुआ सामाजिक, जैसे कि उसको क्या होना चाहिए? उसके रंग, उसके अमीरी गरीबी के बेस पर उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी को। ये हुआ मतलब कि सबको समानता, सबको समान मानना चाहिए। और दूसरा होता आर्थिक। आर्थिक का मतलब क्या होता है? सबको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सब क्या हो? समान, सबको, जैसे कि गरीब को भी वो भी क्या हो? एक अच्छे आर्थिक रूप से वो भी क्या हो? मजबूत हो जाए। और राजनीतिक का मतलब क्या है? राजनीतिक के क्षेत्र में जाने का सबको अधिकार प्राप्त हो। ऐसा नहीं जिसके पास पावर हो वही राजनीतिक के क्षेत्र में जाए। राजनीतिक के क्षेत्र में जाने का भी सबको अधिकार प्राप्त हो। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य है नागरिक की स्वतंत्रता।
मतलब कि हमारी स्वतंत्रता। अगर हम स्वतंत्र होंगे तो हम अपना विकास करेंगे, और हम अपना विकास करेंगे तो हमारे देश का विकास होगा। ये हमारी स्वतंत्रता होती है। समता, समता मतलब कि सबको समान बनाया जाए, सबको समान रूप से सबको समान व्यवहार दिया जाए, सबको समान माना जाए, ये हमारी आती है समता। और फिर क्या है नेक्स्ट, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा भी में मतलब कि सबकी व्यक्ति क्या होती है, अपनी एक गरिमा होती है। फिर क्या आती है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। और फिर क्या, बंधुता। बंधुता मतलब कि भाईचारा, सब क्या है आपस में भाईचारा से रहें, ये हमारी आती है बंधुता। और देखिए इसमें संविधान में संशोधन, हमारा जो प्रस्तावना था वह जो मूल संविधान थे उसमें, मतलब कि जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें जो प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द नहीं थे। वो कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता, एकता एवं अखंडता। ये 3 शब्द क्या थे, नहीं थे। इसको कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता को कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन सन 1976 को ये 3 शब्द हमारे जोड़े गए। फिर नेक्स्ट ये है कि इसमें कुछ वाद भी हुए। वाद क्या हुए, पहले बेरुवादी संघवाद के अनुसार यह बताया गया कि जो हमारी प्रस्तावना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है ये क्या है, हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है तथा इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ, केशवानंद भारती केरलवाद में सन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो हमारा संविधान है वह हमारी जो प्रस्तावना है वह संविधान का एक भाग है, अर्थात उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये हमारे हो गए संविधान की प्रस्तावना। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।